Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today's video is specially for parents and caregivers and guardians and also teachers and anyone जिसके इर्द गिर्द बच्चे हैं आजकल के दिनों में because the weather is changing or it is getting very hot. बहुत सारी जगहों पे तो heat wave भी आई हुई है, तो कैसे हमने ख्याल रखना है अपने बच्चों का in this extreme weather और गर्मी से कैसे बचाना है, क्या क्या करना है बच्चों के साथ. तो लेट्स लुक एट दीज टिप्स. सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, नेवर लीव चिल्ड्रन अनसुपरवाइज्ड इन पार्क्ड कार्स. देखिए, हम अक्सर ये सोचते हैं कि चलो मेरा तो 5 मिनट का काम है इन एंड आउट ऑफ द शॉप और बैंक और एनीथिंग, और मुझे 5 मिनट लगेंगे और उसमें मैं वापस आ जाऊंगा या वापस आ जाऊंगी, इतनी देर में कुछ भी नहीं होता. दिस इज नॉट ट्रू. देखिए, इवन इन लेस थ्रेटनिंग टेम्परेचर्स व्हीकल्स कैन रैपिडली हीट अप टू डेंजरस टेम्परेचर्स. और आपने अगर थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खोली भी हुई हैं ना, जो आप कहते हैं कि हमने थोड़ी थोड़ी खोल दी हैं खिड़कियां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो प्लीज, अ चाइल्ड लेफ्ट इनसाइड अ कार इज एट रिस्क फॉर सिवियर हीट रिलेटेड इलनेस और डेथ इवन इफ द विंडोज आर क्रैक्ड ओपन. अगर थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खुली भी हुई हैं फिर भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं. तो प्लीज, पहले तो जरूरत ही नहीं है बच्चों को बाहर निकालने की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर में, और अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो नेवर लीव देम इन पार्क्ड कार, ऑलवेज टेक देम विथ यू. नंबर 2, स्टे इन्फॉर्म्ड. आपको पता होना चाहिए, वेदर रिपोर्ट्स को देखते रहें, आने वाले हफ्ते की वेदर रिपोर्ट को देखते रहें. अब तो बहुत आसान है अपडेट रहना वेदर रिपोर्ट के साथ. स्टे इन्फॉर्म्ड ताकि आपको पता चले कि किस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, किस दिन हीट वेव आने वाली है, किस दिन लू चलेगी, ताकि उस दिन आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें और अपने कोई काम ऐसे जिनमें बच्चों को बाहर निकालना इन्वॉल्व है, आप उन दिनों पर वो काम ना रखें. लिसन टू लोकल न्यूज़ एंड वेदर channels for health, safety and weather related updates including heat warnings, watches and advisories. Follow the guidance from the local officials. कोई भी guidance जो awareness messages होते हैं, health awareness messages, उनको गौर से सुनना है. और जैसे मैंने कहा, ऐसे दिनों पे बच्चों को बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं. अपने कामों को ऐसे स्केड्यूल करें कि बच्चों से रिलेटेड काम इन दिनों में ना हो. सीक शेल्टर इन कूल प्लेसेस. बहुत ही जरूरी है बाहर निकलना. तो सबसे पहले तो इवनिंग में निकलने वाला करना है, जब धूप ना चमक रहा हो, सरों के ऊपर सूरज ना चमक रहा हो, धूप तेज ना हो, टेम्परेचर्स हाई ना हो. लेकिन उसके बावजूद अगर आपको निकलना मजबूरी है तो देन आप देखिए कि कोई किसी स्टोर में, ऐसे स्टोर में आप जाइए जो कि एयर कंडीशनड हो, ऐसी दुकानों में या दुकानों के आगे जो साया होता है वहां पे खड़े हों, क्योंकि हर दफा हमें पार्किंग के लिए कोई बहुत सायेदार जगह नहीं मिलती है. तो इफ देयर आर चिल्ड्रन विद यू तो प्लीज कोशिश कीजिए. स्टेइंग कूल इन एन एयर कंडीशन स्पेस कैन हेल्प यू स्टे कूलर. हाउएवर, सिंस द पेंडेमिक मे हैव कॉज्ड मेनी कूलिंग सेंटर्स एंड पब्लिक स्पेसेस, shopping malls and public libraries to remain closed, it can be difficult to find a safe public space with an air conditioning. लेकिन कम से कम सायादार या हवादार जगह जहां डायरेक्ट धूप जो है वो बच्चों के सरों पे ना पड़ रही हो. इस बात को तो हमें पहले से पता है. लाइट क्लोथिंग एंड हैवी सनस्क्रीन. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि बच्चे लाइट वेट, लाइट कलर्ड और ब्रीदेबल फैब्रिक, हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े जो हैं वो उन्होंने पहने हों. और इसमें ये नहीं है ज़्यादातर कवर्ड हों. अगर वो बाहर धूप पे निकलते हैं तो ज़्यादातर वो कवर्ड हों, और स्लीव्स अगर फुल हों तो गुड, हाफ भी हों तो ठीक है, लेकिन कॉटन के कपड़े हों, हल्के फुल्के रंगों वाले हों, ठीक है. और इसके अलावा हैट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अम्ब्रेलाज आप ले सकते हैं, बच्चा खुद पकड़ ले उसको या आप पकड़ लें बच्चे के लिए. सन शेड्स, सन ग्लासेस जो हैं वो भी आंखों को डैमेज ना करें, सूरज की रोशनी. और उसके साथ यूज अ सनस्क्रीन चेहरे पे लगाने के लिए या जिस्म के जो भी एक्सपोज्ड हिस्से हैं उन पे लगाने के लिए, सो दैट सनबर्न आपको ना हो और बच्चों की आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो. Know how to identify heat related illnesses. Now there are illnesses जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से है, और उसमें डिजीनेस है, उसमें सुस्ती है, उसमें एग्जॉस्शन है, क्रैम्प्स हैं. इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं दीज आर रिलेटेड टू हीट. तो प्लीज़ अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखिए और इन सारे सिम्टम्स को पहचानिए और जानिए, ताकि आप बर वक्त
अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें अगर उसको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो। और सबसे पहला सोल्यूशन यही होता है कि फ़ौरन से उसको किसी ठंडी जगह पे, सायेदार, ठंडी और हवादार जगह पे मुंतकिल किया जाए, सो दैट आप बाद में ट्रीट कर सकें हीट रिलेटेड सिम्टम्स को। बट ऑल्सो रिमेंबर कि अगर ये सिम्टम्स सिवियर हैं तो यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प। खुद ही जो है आप ORS पिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, तो अगर सिवियर सिम्टम्स हैं और आपका बच्चा जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ सीक मेडिकल हेल्प इन दिस कंडीशन। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। प्यास लगी है या नहीं लगी, बहुत सारे लिक्विड्स पीने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी लेवल कि एक्टिविटी लेवल क्या है। बैठे हुए हैं, दौड़ भाग नहीं भी कर रहे, फिर भी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जैसे लेमनेड हम बनाते हैं बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छी है, उसमें नमक और चीनी मिला के वो जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जितने भी ठंडे मशरूबात हैं, पानी इज़ द बेस्ट, ठंडा पानी, लेकिन रिमेंबर कूल नॉट कोल्ड। बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें हैं वो भी फिर गले के लिए बेहतर नहीं होती, तो मुतनासिब किस्म की ठंडी चीज़ें जिसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा लेमनेड एंड एनीथिंग दैट द चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक बट इट शुड बी कोल्ड। सो कीप देम हाइड्रेटेड, अपने आप को भी और बच्चों को भी। गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं है सख्त गर्मी में किसी किस्म के ऐसे बाहर क्रिकेट खेलने की, गली में जाके खेलने की, पतंग उड़ाने की। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर चिल्ड्रन एंड टेल देम दैट एक्सट्रीम हीट में उन्होंने ये काम नहीं करना। जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेंगे, एंड चूज़ अ वेरी नाइस कूलेस्ट रूम फॉर द चिल्ड्रन टू सिट एंड प्ले और फॉर स्लीपिंग। जो सबसे ठंडा कमरा हो, जो हवादार हो, जिसमें हवा का मुनासिब इंतज़ाम हो। एयर कंडीशनिंग अगर सब अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी वी कैन चूज़ द कूलेस्ट रूम ऑफ अवर होम, और उसी में बच्चे जो हैं वो सोएं भी, बैठें भी, और जो भी खेल कूद करना है वो इंडोर उन्होंने करना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब बच्चे घर में बैठ गए तो वी हैव टू कीप देम एंटरटेन्ड। तो अब आपकी जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने उनको जो है इंटरटेन रखना है, बुक रीडिंग में इन्वॉल्व कीजिए, बोर्ड गेम्स हैं, क्विज़ेस हैं, और बहुत सारी बोर्ड गेम्स के ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें कम से कम 8-10 बोर्ड गेम्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। इसके अलावा बुक रीडिंग पे भी हमने वीडियो अपलोड किए, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो रीड द बुक्स टू द चिल्ड्रन और लेट देम रीड द बुक्स टू यू। स्क्रीन्स से जितना ज़्यादा आप कोशिश करें, जाहिर है वो यूज़ तो करेंगे, दिन में कोई ना कोई वक्त ऐसा होगा, बट मिनिमम यूज़ जो है वो आप करें। इसके अलावा द बेस्ट थिंग, एक और मज़े की चीज़, इज़ वाटर प्ले। समर्स आपको ये चांस देती हैं कि बच्चे वाटर प्ले में इन्वॉल्व हो एंड दे इंजॉय स्प्लैशिंग वाटर एट ईच अदर। और इसके अलावा जो उनके पुराने खिलौने हैं जो पड़े हुए हैं, आपको थोड़े मैले मैले लग रहे हैं, तो सोपी वाटर बनाएं और ब्रश दें और बच्चों से कहें बैठो और इन सारों को धो। उससे वो ठंडे भी रहेंगे बच्चे और खिलौने भी साफ़ होते रहेंगे, और वाटर प्ले जो पानी से खेलने का उनको शौक होता है वो भी उसके साथ पूरा होता रहेगा। इसके अलावा देखिए, इफ यू कैन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक वाटरिंग द प्लांट्स, जो घर के अंदर हैं या शेड वाली जगह पे जो पौधे हैं, बच्चों को जिम्मेदारी दें कि वो उन पौधों को पानी दें। थोड़ा बहुत पानी वो अपने ऊपर गिराएंगे, एक दूसरे के ऊपर गिराएंगे, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले विद वाटर इन समर्स। और सबसे आखिर में जो है वो ज़रूरी है कि यू रीअश्योर द चिल्ड्रन, प्लीज़ टेल देम दैट इट्स ऑल राइट, द हीट विल गो अवे, और मैंने आपका ख्याल रखना है और आपने अपना खुद भी ख्याल रखना है। और कुछ रूल्स हैं जो हीट रिलेटेड रूल्स हैं, वो हमने घर में या स्कूल में या जहाँ भी बच्चे हैं उनको हमने इन्फोर्स करना है, और इन रूल्स को इन्फोर्स करने में आपने हमारी मदद करनी है, आपने बच्चों को कहना है। होता ये कि हम पेरेंट्स जो हैं हम उफ उफ करना शुरू कर देते हैं, फरियाद करना शुरू कर देते हैं, शदीद गर्मी है, मर गए, जल गए, तो ये सारी बातें जो हैं ये बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं एंड दे टेक द इफेक्ट ऑफ इट, और वो ये समझते हैं कि ओहो ये तो शायद बहुत बड़ी आफत है जिससे शायद हम जिंदा ही ना बचें। सो योर बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से बच्चों को रीअश्योर करते हैं। फूड के मामले में एक और बात मैं कहना चाहूँ कि अवॉइड ईटिंग आउट। वैसे भी आजकल मुमकिन नहीं है, लेकिन बाजार से चीज़ें ख़रीद के खाने वाला काम भी जो है वो कम से कम हो,
और ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा रोस्टेड और फ्राइड चीज़ें भी जो हैं वो गर्मियों में नहीं खानी, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो हाई करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जैसे आइस टीज़ हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे ज़रूर चाय पिएं या कुछ, तो आइस टी इज़ वन ऑप्शन जो आप कर सकते हैं। तो हर मशरूब को आप ठंडे मशरूब में बदल सकते हैं, आई थिंक सिवाय हॉट चॉकलेट के। तो थोड़े से आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, और जितने मज़ेदार आप मशरूब और खाने उनके लिए बना सकते हैं जो ठंडा करने वाले हों। जैसे तरबूज है, इट इज़ वेरी गुड टू गिव द चिल्ड्रन फॉर ब्रेकफास्ट, या सुबह उठते ही निहार मुँह सबसे पहले तरबूज खिलाया जाए, फिर उसके घंटे के बाद आप कोई ब्रेकफास्ट वगैरह दें, दैट इज़ एक्सीलेंट। कुकम्बर्स जो हैं, और कुकम्बर्स को दही में मिला के, दैट इज़ एक्सीलेंट फॉर द चिल्ड्रन। तो फूड भी आपने इस किस्म का बच्चों को देना है, और बल्कि बाकी घर वालों को भी, जो कि थोड़ा ठंडा रखे जिस्म को। ये बहुत स्पाइसी चिलीज़ वाले रोस्टेड और बाहर से बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि और भी बहुत सारे नुकसानात हैं इसके, बट ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। सो बिकॉज यू आर द केयर टेकर, यू आर द मदर और द फादर, और अपने बच्चे की और अपने इर्द गिर्द के बच्चों की सेहत की हिफाजत भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सेहतमंद होंगे तो पढ़ लिख सकेंगे, सेहतमंद होंगे तो बाकी के जो उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे कर सकेंगे। So keep these tips in mind and keep reminding yourself again and again कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है, आपने पानी पिलवाना है, आपने गाड़ियों में बच्चों को नहीं छोड़ना, बाहर निकलते वक्त हैट्स और अम्ब्रेलाज और सनशेड्स जो हैं वो लेकर जाने हैं, सनस्क्रीन लगानी है, ठंडे ठंडे मशरूबात और खाने पीने की ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ज़रा ठंडी है वो आपने खिलाने का एहतमाम करना है। So thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.